हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल 1.2 के 4 सम कर लिए थे। आई होप आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम करेंगे 1.2 का 5th सम। तो 1.2 के 5th सम में क्या कहता है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे 1.2 के क्वेश्चन और उनके आंसर भेजे थे, वो आप मैच कर लेना। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और मेरे पर्सनल नंबर पे भी अपने आंसर लिख के भेज सकते हो। तो 5th सम है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें क्या करना है हमने, जो 6 raised to power n है मतलब कैन एंड विद डिजिट 0, मतलब 6 की पावर कुछ भी हो वो कभी उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा या नहीं होगा, ये प्रूव करना हमने। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, यदि डिजिट 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर क्या होंगे। हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है, जो 6 raised to power n है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा या नहीं होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट 0 है वो कब आता है, जब फैक्टर हमारे 2 और 5 की फॉर्म में बने। यदि फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं बन रहे तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो क्या है देखिए, इफ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इफ ए नंबर and with 0 the prime factor will be इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 and 5। तो यदि कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 और 5 होंगे। तो यदि एक पेयर है, यदि एक पेयर है तो वो नंबर 10, यदि 2 और 5 के दो पेयर हैं तो 100 होगा उनका, यदि 3 पेयर है तो 1000 होगा, यदि 4 पेयर है तो अप टू सो ऑन, ये इंक्रीज होता रहेगा। तो क्या है इसके अंदर, हमने ये बताना था, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो 6 की पावर n है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। तो यदि उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर बनाएं वो 2 और 5 से, उसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए 2 और 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के प्राइम फैक्टर हमें पता ही है, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 and 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 and 3। अब 6 की n के क्या होंगे, इसके भी 2 और 3 होंगे, राइट। तो 6 के भी प्राइम फैक्टर 2 and 3 एंड 6 raised to power n, इसके भी प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3। तो यहाँ पे 6 raised to power n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आए। यदि प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ जाते तो वी कैन से दैट 6 raised to power कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 raised to power n कैन नॉट बी एंड with 0
because its prime factor don't contain pair of 2 and 5, राइट। तो यही हमने प्रूव करना था, राइट। तो स्टूडेंट आई थिंक 5th सम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 2, 6 है 2 into 3, 8 है 2 into 2 into 2, राइट। 9 है 3 into 3 into 3। तो ये सारे नंबर क्या है, कंपोजिट। तो हमने ये प्रूव करना है ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, पहले ये ले लेंगे 7, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा 7 into 11 into 13 प्लस 13। एक साइड में इसको सोल्व करेंगे, दूसरी साइड में दूसरी टर्म। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारा 7 into 11 into 1 प्लस 13 बार ले रखा है 1, तो हो जाएगा 13 into 7 into 11, 7 into 11 77 प्लस 1। तो हम देख रहे हैं जो इसके फैक्टर हैं वो मल्टीपल फैक्टर है, ठीक है। तो 13 into 77, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, राइट। ये हो जाएगा हमारा 13 into 77 प्लस 1 78। तो यहाँ पे क्या आ गए हमारे मल्टीपल फैक्टर आ गए। तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, राइट। अब ये स्टेटमेंट उतारेंगे 7 into 6 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो इसमें क्या कॉमन है, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसमें 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 7 into 6, 5 कॉमन ले रखा है, 1 into 4 3 into 2 into 1 प्लस 1। तो 5 इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 42 into 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 24 प्लस 1। तो 5 into 42 और 24 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 1008 प्लस 1। तो 5 into 1008 प्लस 1 1009।
तो यहाँ पे भी इसके एक से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट है। तो दिस नंबर इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था हमने, ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लेने के बाद 7 × 11 और +1, तो 13, 7 और 11 की मल्टीप्लाई 77 + 1 77 + 1 78। तो मैंने अभी बताया जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये नंबर क्या है, कंपोजिट। सिमिलरली इसको भी हमने, इसमें भी 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लेने से ये संख्या बच गई हमारी 7 और 6 की मल्टीप्लाई 42, 4 3 2 की मल्टीप्लाई 24 + 1, तो ये आ गया 1008 + 1, कितना आ गया, 5 × 1008 + 1 1009। तो इसके भी एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये नंबर भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये नंबर के आगे दोनों कंपोजिट आगे, तो यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. They both start at the same point and same time and go in same direction. After how many minutes they will meet again at the सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या है, दोनों ने इकट्ठा दौड़ना स्टार्ट किया, इकट्ठे टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, राइट। तो हमने ये बताना है कि दोनों कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे ये है हमारा, ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लो इस पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, राइट। ये पाथ है हमारा सर्कुलर। तो सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में, तो फिर ये बताना हमने वो कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो उसमें हम क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो कौन है, सोनिया एंड रवि। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट, to drive 1 round. Ravi take 12 minutes to drive 1 round, right? तो क्या बताना अब हमने, they will meet how many minutes। तो they meet after, तो क्या कर देंगे, LCM ऑफ 12 and 18। तो LCM मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 12 के फैक्टर कर देंगे और 18 के फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर देखिए
2 2 6 जा 12, 2 3 को 3 से डिवाइड किया 1, तो 12 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के फैक्टर कीजिए 2 9 3 3 जा 9 3 1। ये टाइम फैक्टर कैसे करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देंगे पहले, और इसके अलावा जो पेयर बच गए उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन पेयर क्या क्या है, 2 है और 3 है। इसके अलावा कौन कौन से पेयर बच गए, 2 एंड 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी चारों की, 2 कितना आ गया ये 36, ये आ गया हमारा 36। तो वो कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, राइट, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 1.2 की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सोल्व करनी है। फर्स्ट सम है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। सेकंड है 6, 72 एंड 120। सी है 6 एंड 20। इनका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। इनके आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं, ये आप लोग मैच कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।